साल 2020 काफ़ी कुछ बदल चुका है। मेरी उम्र, मेरा चेहरा, मेरी जगह, कुछ नहीं बदला तो हुआ है मेरे अंदर का अरमान। ये मैं हूँ। और ये मेरी भाभी और मेरी बहन है। और वो जो पीछे छोटा सा बच्चा दिख रहा है ना, वो मेरी भाभी का बेटा है। काफ़ी बदमाश है वो। माँ बाप के गुजर जाने के बाद भैया और भाभी नहीं तो पाला है हम दोनों भाई बहनों को। बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं भैया और भाभी हम दोनों भाई बहनों से। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ भैया और भाभी ही प्यार करते हैं हम दोनों से, हम दोनों भी उतना ही प्यार करते हैं भैया और भाभी से। तो चलिए आइए देखते हैं मेरे अरमान की कहानी। बीच बीच में मैं आता रहूँगा आप लोगों से मिलने। वो पिंकी है ना, पिंकी से जो मिलवाए थे तुमको। कैसी लगी तुमको पिंकी? बहुत अच्छी थी, नेचर वाइज तो बहुत अच्छी थी। अच्छी है, बहुत अच्छी है। हाँ तो तो याद हस्बैंड क्या करते हैं? अच्छा, हाँ। क्या देख रहे हो? कुछ बचपन से ना मुझे श्रृंगार का बेहद शौक था। जब जब घर पे कोई भी श्रृंगार कर रहा होता, मैं उनके बगल में जाके बैठ जाता, उन्हें घूरने लगता और तब तक न उठता जब तक उनकी डांट न पड़ जाती। मेरे अरमानों में से एक अरमान ये भी है। भाभी देखिए, ये करनी है। ये इसके साथ ये भी है। इसका डिजाइन देखिए। अरे यही वाला भी कितना अच्छा कलर है ना भाभी? कितना अच्छा, ये इसके ऊपर का बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। अच्छा इसके ऊपर ये पहनोगी? बहुत अच्छा लगा। देखो देखो तुम्हारा बहुत अच्छा। हाँ हाँ हाँ, समझ गया, मेरा है। बहुत अच्छा है। और फिर क्या था, उसके ड्रेस ने मुझे अपनी ओर खींच लिया। उसके ड्रेस ने मानो सम्मोहित सा कर लिया था। मैं उस ड्रेस को पहनना चाहता था, उसे पहन के घूमना चाहता था, सबको दिखाना चाहता कि देखो मैं कैसी लग रही हूँ इस ड्रेस में। और मेरे अरमानों में से मुझे दूसरा अरमान पता चला। और वो कहते हैं ना कि भगवान ने हर इंसान के लिए एक जीवन साथी तो बनाया ही है। और मुझे उस दिन अपने जीवन साथी की कमी खली, पर कोई नहीं, मेरे अरमानों में से तीसरा अरमान तो मुझे पता चल गया ना। और फिर क्या ही बचा था, अपनी जीवन साथी की खोज में लग गया मैं। और इतने खोज के बाद मुझे एक क्यूट सा लड़का मिला। रणबीर कपूर तो नहीं था वो, लेकिन हाँ, रणबीर कपूर से कम भी नहीं था। बात करने की हिम्मत नहीं हो रही थी, लेकिन मैंने हिम्मत जुटा के उसको मैसेज किया।
एंड गेस व्हाट, हम कल मिल रहे हैं। ठीक है, हाँ मैं पहुंच जाऊँ, बाय। ये आलोक है और वहां मैं बैठा हूँ। वो जिस कदर मेरी तरफ बढ़ रहा था, मेरी सांसें बढ़ रही थी। समझ नहीं आ रहा था उससे क्या बातें करूं, और घबराहट के कारण मैं बात तो नहीं कर पाया, लेकिन मेरे से जाने अनजाने में कुछ और ही हो गया। और मैं कोशिश करता रहा कोशिश कि उसे करीब ला पाऊं अपने। शायद मेरी हरकतों से उसे समझ में आ गया था कि मैं कुछ और हूँ और मैं कुछ और चाह रहा हूँ उससे। और मैंने बिना कुछ सोचे समझे उसे गले लगा लिया। ये तो होना ही था। हर किसी के मेरे ऐसे अरमान नहीं होते ना। इसकी सजा तो मिलनी थी, पर ये मैं अपने अंदर रख नहीं पा रहा था। मैं पूरी तरह टूट चुका था। हम जैसे लोगों की एक ही दिक्कत है, किसी से बात शेयर नहीं कर पाते। भाई पार्लर के लिए निकल रहे हैं, आने में थोड़ा लेट हो जाएंगे। इनका पार्लर निकलना और मेरा घर में अकेले रहना मतलब मेरे अरमान का जागना। और वो घड़ी आ गई थी जब मैं अपने अरमान को जगा पाऊं। वो जितना घर से दूर जा रहे थे, मेरा हौसला उतना ही करीब आके ऊपर बढ़ रहा था। आज मैं श्रृंगार करना चाहता था, आज मैं सजना चाहता था, आज मैं लड़कियों वाली हरकत करना चाहता था, आज मैं लड़की बन जाना चाहता था। मैं हर एक पल को अपने अंदर समेट लेना चाहता था। हर वो तजुर्बा अपना लेना चाहता था जो मैं बचपन से लेके आज तक देखता आया, सिर्फ देखता आया, लोगों को सजते हुए, संवरते हुए, और आज मैं खुद को सजाने वाला था। मैं बेहद खुश था। और वो पल आ ही गया जिस कपड़े के मैं सपने देखा करता था। आज मैं उन्हें पहनूंगा।
लड़कों को अपनी मर्दानगी पे बेहद नाज होता है, लेकिन उस वक्त मुझे हर चीज़ बेकार लग रही थी। मैं अपनी मर्दानगी को कहीं निकाल के छुपा देना चाहता था, फेंक देना चाहता था। मैं बेहद सुंदर लग रहा था, लेकिन अभी श्रृंगार बाकी है। इस पल की तुलना कोई मोर बारिश से नहीं कर सकता, कोई भी सीप मोती से नहीं कर सकता। पैदा तो कब का हो गया था, लेकिन जिंदगी मानो अभी से शुरू हुई है। इतना श्रृंगार करके फिर भी किसी न किसी चीज की तो कमी महसूस हो रही थी, और वो आखिरकार पता चली, चूड़ियां। शर्माता भी क्यों ना, सुंदर जो लग रहा था। और यही एक गलती मेरे जीवन को तहस नहस करने के लिए काफी थी। और ये मैं पूरी तरह से सुन्न हो चुका था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। क्या करूं, कैसे समझाऊं? मन नहीं कर रहा है, तुम दूर ही रहो। हम कुछ नहीं, कोई नहीं सुनेगा। नहीं 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 नहीं, कुछ नहीं बताना चाह रहे। आप एक बार बैठो, एक बार बैठो। मैंने दोनों को बिठाया और बहुत कोशिश की समझाने की कि मैं अकेला नहीं हूं, बहुत लोग हैं मेरे जैसे यहाँ। बहुत लोग हैं जो अपने अंदर ही अंदर घुट घुट के रहते। बहुत लोग तो खुद को खत्म कर लेते, बता नहीं पाते कि मैं क्या हूं। मैं बताना चाह रहा था, लेकिन अभी नहीं। मेरे खुद के अरमान मुझे आज पता चले थे कि मैं ये हूं। किस तरीके से मैं समझा पाता, मुझे खुद को समझ नहीं आ रहा था। मुझे पता था कि बहन मान जाएगी, लेकिन भाभी के चेहरे पे कुछ ना कुछ तो नजर आ रहा था। फिर भी भाभी ने मुझे बोला, बैठो। भाभी ने पानी पिलाया, मुझे लगा सब सही हो गया। मैं जैसा भी हूँ उन्होंने मुझे एक्सेप्ट कर लिया है वैसे।
लेकिन मुझे पता नहीं था कि उस पानी में मेरे अंत का पूरा बेहोश था। मेरे होश धीरे धीरे उड़ गए। मैं मर रहा था। क्या मेरे ऐसे अरमान को ऐसे ही खत्म हो जाना चाहिए? और यहाँ मेरे अरमानों का अंत हुआ। मेरे अरमान धरे के धरे रह गए। Most LGBT people in India remain closeted, fearing discrimination from their families who might see homosexuality as shameful. Discrimination is still present in rural areas where LGBT people often face rejection from their families and forced opposite-sex marriages. People in LGBT community are fighting for equal rights and acceptance. Trans people especially face a lot of difficulty in finding acceptance. People in the LGBT community are looked down upon all the time. This is a major issue because discrimination against the LGBT community is highly prevalent.